जब युद्ध कहीं बाहर नहीं आपके अंदर चल रहा हो ना, और आपको लग रहा हो कि अब आपके ही सवाल आपको तोड़ देंगे, एंजाइटी का शिकार बना देंगे, डिप्रेशन में ले जाएंगे, और अब आप खुद अपने अंदर के सवालों को रोक नहीं पा रहे हो, आप खुद उन सवालों से डील नहीं कर पा रहे हो, तब आपको जवाब आपके अंदर ही मिलता है। और ये जवाब कहीं बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। और यही जवाब श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 4 में आपको मिलता है, जो श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को देते हैं। वेलकम बैक टू नैना सिंह मोटिवेशन। आप सबको मेरा प्रणाम और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे वो 5 सीख जो हमें श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 4 से मिलती है और जो हमें आत्मबल दे सकता है, निर्णय लेने की क्षमता दे सकता है और दिशा प्रदान कर सकता है। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को बताते हुए कहते हैं कि उन्होंने ये ज्ञान सबसे पहले सूर्य को दिया था। तो अर्जुन बहुत कंफ्यूज्ड हो जाते हैं और चौंक भी जाते हैं। वो पूछते हैं कि सूर्य को कैसे, वो तो बहुत पुराना है और आपका जन्म वो तो अभी अभी कुछ साल पहले का है, तो सूर्य को आपने कैसे दे दिया, है ना। हर कोई चौंक जाएगा। तो अर्जुन का भी प्रश्न जायज था। तो भगवान अपने ईश्वर स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि तुम्हें सिर्फ इसी जन्म की स्मृति है, बल्कि मुझे सारे जन्मों की स्मृतियां हैं, अपने भी और तुम्हारे भी और संसार के हर प्राणी की भी, और आने वाले हर जन्म का भी मुझे ज्ञान है कि कौन क्या जन्म लेने वाला है, कौन क्या करने वाला है, और मुझे भी आगे क्या करना होगा मुझे उसका भी ज्ञान है। क्योंकि मैं साधारण मनुष्यों जैसे जन्म नहीं लेता हूँ, मैं प्रकृति को अपने अधीन में करके और फिर अवतार ग्रहण करता हूँ। इसीलिए मैंने ये ज्ञान योग सबसे पहले सूर्य को दिया था, और सूर्य ने अपने पुत्र को दिया था, और उन्होंने फिर अपने पुत्र को दिया था, और ऐसे करके कई पीढ़ियों के द्वारा ये ज्ञान चलता चला आ रहा है। पर इस द्वापर युग में ये ज्ञान कहीं लुप्त हो गया है, और इसीलिए आज ये जरूरत आन पड़ी है कि मुझे वापस से वो ज्ञान तुम्हारे द्वारा इस सृष्टि को दिया जा रहा है, ताकि आगे आने वाले लोग भी इसका अनुसरण कर सके। अब यहाँ पर आपको समझने वाली बात क्या है कि ये जो ज्ञान योग है ना, ये आजकल का कोई ट्रेंड नहीं है, कोई फैशन नहीं है जो अभी नया नया है, ठीक है। ये सनातन ज्ञान है, ये पुरातन ज्ञान है। पर आजकल क्या है, आजकल का यूथ क्या सीख रहा है? आजकल का यूथ इंस्टाग्राम से सीख रहा है, रील्स देख के सीख रहा है, यूट्यूब देख के सीख रहा है। हाँ, यूट्यूब पर अच्छी स्पिरिचुअल नॉलेज, आपको पुरातन चीजें मिल जाती हैं, पर और भी चीजें जो डिस्ट्रैक्ट करती हैं। तो यूथ किस चीज में इंटरेस्ट रखता है, ये सोचने योग्य बात है और ये विचारणीय विषय भी है। लेकिन क्या यूथ आज की युवा पीढ़ी है, वो उस ज्ञान की तरफ भागना चाहती है जो टेस्टेड और टाइमलेस है? यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, और ये आप मुझे जवाब दो। कर्म क्या है? क्या कुछ करते रहना ही, कुछ करना ही, कुछ एक्शन लेना ही कर्म है? तो मैं कहूंगी कि नहीं, और जिसको इस बात का ज्ञान है वो भी कहेगा नहीं, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता हमें बताती है 3 कर्म के बारे में। पहला तो है कर्म, दूसरा है विकर्म, और तीसरा है अकर्म। अब यहाँ पर आपको ये समझना पड़ेगा कि कर्म, अकर्म और विकर्म है क्या। देखिए, कर्म वो है जो आप करते हैं, जो आपको करना चाहिए। विकर्म है जो आपको नहीं करना चाहिए। और अकर्म सबसे सही चीज होती है जो इंसान कर सकता है और उसको करना चाहिए, जो एक सात्विक प्रवृत्ति वाला मनुष्य करता है। अकर्म क्या है? अकर्म का मतलब है कर्म करते हुए भी उस कर्म में आसक्ति ना रखना। अकर्म है कर्म करते हुए भी उससे उलझना नहीं, मन में शांति बरकरार रहे और आप कर्म भी कर रहे हो। मतलब आपके अंदर और आपके बाहर, यानी कि आपको पूरी तरह से कोई बाहरी चीज अफेक्ट नहीं कर रही है। आप कुछ भी कर रहे हो कर्म, आप सिर्फ अपना फर्ज समझकर, कर्तव्य समझकर कर रहे हो, दैट इज ऑल। आप
ना उसका फल चाहते हो और ना ही उसमें लिप्त हो रहे हो, तो वहां पर उस कर्म का जो फल है वो नष्ट हो जाता है। तो ना आपको पुण्य मिलता है और ना ही आपको पाप मिलता है। तो ये जो अकर्म की स्थिति है ये सबसे जरूरी बताई गई है हर मनुष्य के लिए, और यही बताया गया है कि इस अकर्म को ही करना चाहिए। अकर्म की विधि द्वारा ही हर कर्म को अपने करना चाहिए। पर आजकल क्या है, यहाँ पर भी आपको सीखने को ये मिलता है कि आजकल की जो यूथ है वो मेहनत तो बहुत कर रही है, ऑब्वियस सी बात है मेहनत कर रही है। और क्या मेहनत कर रही है, आजकल का एक स्लोगन भी है कि डोंट वर्क हार्ड, वर्क स्मार्ट, है ना, ये स्लोगन है। बट गीता हमें क्या सिखाती है, गीता कहती है कि डोंट वर्क हार्ड बट वर्क राइट। गीता की नजर में आपका कर्म सही होना चाहिए, स्मार्ट नहीं, क्योंकि स्मार्ट में ना फिर वो चालाकी चतुरता सब कुछ आ जाती है, पर सही है कि नहीं ये मैटर होना चाहिए। चालाकी हो आपके काम में, क्योंकि कलयुग में ना देखो आपको चाहिए, देखो श्रीमद् भगवत गीता में भी, यहाँ तक कि महाभारत के युद्ध में भी आपने देखा होगा कि छल को भगवान ने छल से ही मारा है। क्योंकि जब उनसे क्वेश्चन किया गया कि आप तो ईश्वर हैं, आपने कैसे छल कर दिया, फिर आप में और दुष्टों में, आप में और जो असुर है उसमें क्या फर्क है। तो भगवान यहाँ पर कहते हैं कि छल को छल से काटना कोई गलत काम नहीं है, और यही आगे आने वाले समय के लिए सीख है, आगे आने वाले प्राणियों के लिए सीख है। क्योंकि कलयुग जो द्वापर के बाद आने वाला है, वहां पर जो सात्विक है, जो एकदम धर्म पर ही चल रहा है और गलत काम कर ही नहीं रहा है, तो ऐसे मनुष्यों को दबाया जाना, कुचला जाना निश्चित है। और वो अगर चालाकी चतुराई से काम नहीं करेंगे तो फिर उनका जीना दुष्कर हो जाएगा, उन्हें उनके अधिकार से वंचित कर दिया जाएगा। इसीलिए भगवान ने महाभारत के युद्ध के द्वारा छल करके, छल को छल से मारने, झूठ को झूठ से काटने को कहते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। पर यहाँ पर आपका उद्देश्य सही होना चाहिए, क्योंकि भगवान का भी उद्देश्य क्या था, धर्म को स्थापित करना। और धर्म के लिए जो कि सही है हर समय में, चाहे वो द्वापर हो, सतयुग हो, कलयुग हो, ठीक है, त्रेता हो, हर समय में धर्म ही हमेशा सही रहा है। तो जो धर्म है उसके लिए युद्ध करना, ये उद्देश्य रखकर भगवान ने छल को छल से मारा था। तो अपने स्वधर्म के लिए आप चालाकी करो, चतुराई करो, जो कुछ भी करो, पर आपका उसके पीछे जो मोटिव है वो सही होना चाहिए। That is all matters। अब भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार आग हर चीज को जलाकर राख कर देती है ना, उसी प्रकार जो सच्चा ज्ञान होता है वो अहंकार को मनुष्य के जलाकर राख कर देता है। क्योंकि ज्ञान का काम ही है कि वो अहंकार को आपके मिटाए और आपकी आत्मा को एक रोशनी प्रदान करे। रोशनी का मतलब है उसे सत्मार्ग की तरफ प्रेरित करे, उसे ईश्वर की तरफ मोड़े। तो जब तक आपको सच्चा ज्ञान नहीं मिलेगा तब तक आप अहंकार में, मोह माया में फंसे रहोगे। इसीलिए गीता आपको बताती है कि सच्चा ज्ञान पाने के लिए सबसे जरूरी क्या है, झुकना। आप झुकोगे नहीं ना तो आपको ज्ञान नहीं मिलेगा। इसका एक बहुत पॉपुलर सा एग्जाम्पल है कि अगर ग्लास खाली होगा तो ही उसमें पानी भरा जा सकता है, पर अगर आप ऑलरेडी भरे हुए ग्लास में, जो कि अहंकार से भरा हुआ है, आप ऑलरेडी भरे हुए ग्लास में और पानी डालोगे तो जो भी आप पानी डालोगे वो एक्सेस वाटर के रूप में नीचे गिर जाएगा, यानी कि वो बुद्धि में नहीं घुसेगा। तो उस व्यक्ति को ज्ञान देना व्यर्थ है। इसीलिए हमेशा सबसे पहले झुकना सीखिए, तभी आप ज्ञान ग्रहण कर सकते हैं। अगर आपको सच्चा ज्ञान चाहिए तो बिना अहंकार के ही पाना होगा। यहाँ पर श्रीमद् भगवत गीता हमें यही सीख देती है। यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान गुरु की महिमा को भी बताते हैं। देखिए, यहाँ आजकल की यूथ क्या कर रही है, बस गुरु बनना चाहती है। शिष्य तो बनना किसी को नहीं आता,
और न शिष्य कोई बनना चाहता है, क्योंकि शिष्य बनने के लिए झुकना पड़ता है। और आजकल कौन झुकना चाहता है, आप बताओ? कोई नहीं, है ना। और अगर किसी को झुकने के लिए कह दिया जाए आजकल के टाइम में, तो वहां पर उसका अहंकार ठेस पाता है और वहां पर लड़ाई मार, जो कुछ भी दंगे फसाद सब कुछ हो जाते हैं। कोई झुकना नहीं चाहता, सब अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। क्यों? क्योंकि ज्ञान की बात आती है तो वहां पर कंपीट करने लगते हैं ना, कि अरे ज्ञान, तुमने कैसे कह दिया कि मुझे ज्ञान नहीं है ना। तो इस तरह की भावना आती है। लेकिन यहाँ पर सच्चा जो शिष्य होता है ना, वो ये समझता है कि ज्ञान क्या मांगता है। अगर आपको सच्चा ज्ञान है तो ज्ञान सबसे पहले आपसे झुकना मांगता है। आप पहले झुको और उसके बाद समर्पण मांगता है, पूर्ण समर्पण। जिससे भी आप ज्ञान ले रहे हो, जिस भी गुरु से आप ज्ञान ले रहे हो, उसके प्रति आपको पूर्ण समर्पित हो जाना है, उस पर पूरा विश्वास करना है। और उसके बाद जब वो ज्ञान आपको मिल जाए, उसके बाद आप सवाल करो। सवाल का स्थान सबसे लास्ट में है, ठीक है। तो यहाँ पर गुरु की महिमा के द्वारा आपको ये बताने की चेष्टा करती है श्रीमद् भगवत गीता कि एक तो गुरु भी सच्चा होना चाहिए। आपको ये आजकल के टाइम में ये परख करनी पड़ेगी कि कौन सा गुरु सच्चा है, जो गुरु ज्ञान के बदले में आपसे कुछ भिक्षा ना ले, ठीक है। भिक्षा मतलब आजकल टाइम में कुछ भी दे रहे हो तो सौदा है ना। हर एक चीज आजकल सौदा है, यहाँ तक कि पूजा पाठ को भी बना दिया गया है व्यापार। लेकिन आप अपनी तरफ से कम कर सकते हो, या सहज भाव से आप अगर कुछ भी दे रहे हो तो आप अपने लिए तो श्योर हो जाओ कि आप उस चीज का व्यापार नहीं कर रहे हो, ठीक है। आप दुनिया तो नहीं सुधारने निकले हो और ना ही सुधार सकते हो, लेकिन खुद को सुधार कर आप अपनी एक दुनिया सुधार सकते हो। अपनी एक दुनिया क्यों कहा मैंने? क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता यही कहती है कि हर मनुष्य के अंदर एक सृष्टि है। आपके अंदर ही पूरी सृष्टि समाई हुई है और इस पूरी सृष्टि में आप ही आप हो, है ना। अपने अंदर देखो, आपके अंदर ही पूरा यूनिवर्स समाया हुआ है। आपको कहीं कुछ बाहर ताकने झांकने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपको सुधार करना है ना, तो अपनी सृष्टि में करो, दूसरों की सृष्टि में नहीं। दूसरों को मत सुधारो, क्योंकि वो आपके हाथ में है ही नहीं। अध्याय 4 में गीता हमें कर्म योगी बनने को भी कहती है, यानी कि कर्म करो, लेकिन कैसे? योग में स्थित होकर कर्म करिए। अब योग क्या है? योग मतलब कि आप जो कुछ भी कर्म कर रहे हो, बाहरी दुनिया आपको इफेक्ट नहीं कर रही है, ना ही आप उससे इफेक्ट हो रहे हो। आप अपना कर्म करो बिना किसी फल की इच्छा के, अपना कर्तव्य समझकर। उसका परिणाम क्या होगा उसकी टेंशन आप मत लो, उसकी टेंशन आप ईश्वर पर छोड़ दो, वो देख लेगा, है ना। उसको आपका परिणाम देना होगा तो देगा, नहीं देना होगा तो नहीं देगा। लेकिन आप तो अपने कर्म से विमुख नहीं है, आप तो अपने कर्तव्य से विमुख नहीं है। बस आप इसकी जिम्मेदारी लो और अपना कर्म कर्तव्य समझकर करो। लेकिन आजकल की यूथ क्या कर रही है? आजकल की यूथ के लिए यही सबसे बड़ी चुनौती साबित हो रही है। डिस्ट्रैक्शन के बीच में आपको स्थिरता लानी है। अब कैसे करें, ये सबसे बड़ा सवाल है। यही सब जगह सर्च किया जा रहा है, स्थिरता कैसे लाएं, स्थिर कैसे बने, स्थित प्रज्ञ कैसे बने, सब कुछ। पर यहाँ पर जो सिखाया जा रहा है, जो बताया जा रहा है, उसमें विश्वास भी नहीं है। तो फियर के बीच में आपको फेथ भी लाना है, पता है, बट कैसे करें, यही सबसे बड़ा सवाल है। और आपको डाउट के बीच में डिसीजन भी लेना है, निर्णय भी लेना है। अब कैसे करें, कैसे सही डिसीजन ले? तो ये जो कैसे है ना, ये सबसे बड़ी चुनौती साबित हो रहा है आजकल के यूथ के लिए। आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि श्रीमद् भगवत गीता का ये जो अध्याय 4 है ना, ये सिर्फ दर्शन मात्र नहीं है कि आपने पढ़ लिया और बस अपने हर सवाल के आगे कैसे करके क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ दिया। नहीं, ये एक्शन प्लान है, आपको इसको समझना पड़ेगा। देखिए, श्रीमद् भगवत गीता ना आप ऐसे नहीं समझ सकते। ऐसे आपको सिर्फ एक आइडिया मिल सकता है कि कौन सा चैप्टर क्या कह रहा है, क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन गीता समझने के लिए आपको गीता को पढ़ना पड़ेगा,
और जाहिर सी बात है कि अच्छी किताबें एक बार में समझ में नहीं आती। तो जो बुक आपको एक बार पढ़कर समझ ना आए, ऊपर से चला जाए, आपको वहां पर कंफर्म हो जाना चाहिए कि पक्का ये किताब कुछ गूढ़ रहस्य के साथ है, पक्का इसमें कुछ प्राइसलेस लेसन छुपा हुआ है ना। ये मैं हर बुक के लिए कह रही हूँ। और श्रीमद् भगवत गीता तो जीने का सलीका सिखाती है। कलयुग में वही तो एक नैया है जिसको आप पकड़कर भवसागर पार कर सकते हो। तो श्रीमद् भगवत गीता का तो कोई बात ही नहीं है। विवेकानंद ने एक बार विदेश में गए थे जब, तो उन्होंने वहां पर देखा सभा में कि अंग्रेजों ने क्या किया है, उनको अपमानित करने के लिए उनकी बुक को, यानी कि उनके धर्म की बुक को, यानी कि श्रीमद् भगवत गीता को, जो विवेकानंद हमेशा लेकर घूमते थे, और उस बुक को सबसे नीचे रखा गया था और बाइबल और कुरान और सारे धर्म की बुक को उसके ऊपर रखा गया था। ये दर्शाने के लिए कि श्रीमद् भगवत गीता का स्थान सबसे नीचे है, सभी और धर्मों से और सभी और बुक से। तो ये देखकर विवेकानंद जी को बड़ी हंसी आ गई। उन्होंने कहा कि मुझे तो प्राउड फील हो रहा है, मुझे इससे ज्यादा खुशी क्या हो सकती है ये देखकर कि श्रीमद् भगवत गीता को आपने बेस बनाया हुआ है बाकी सारे किताबों का, बाकी सारे धर्मों का, बाकी सारी चीजों का। और अगर ये बेस निकल गया तो आपके जो ऊपर की इमारत है ना, ये जितने भी धर्म है, ये जितनी भी जातियां हैं, ये जितने भी संसार की तरह तरह की चीजें हैं, ये सब डगमगा जाएगा और सब गिर जाएगा, सब ढह जाएगा। तो इट इज द इम्पोर्टेंट लेसन टू लर्न कि श्रीमद् भगवत गीता क्या है, इसके महत्व को आप समझिए। ठीक है, इसको ऑडिबल रूप से सिर्फ एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो, ये ऐसी पुस्तक नहीं है। ये सिर्फ पुस्तक नहीं है, ये आप जब पढ़ोगे ना तब आपको पता चलेगा कि हर एक अध्याय आपका अपना खुद का प्रश्न है, आपका खुद का अपना जीवन है, इसे जीना पड़ता है, तब ये आपको समझ में आएगी। एटलीस्ट 18 अध्याय है तो एक बार तो 18 अध्याय 18 बार पढ़कर देखो। ये बुक आपको तब समझ आएगी कि ये क्या है, ये कौन सा जेम है।